सो हेलो एवरीवन, जेकेलोन जो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं 2025 के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर आपका सीधा सिलेक्शन होने वाला है। कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, कोई भी प्री एग्जाम आपको नहीं देना है। सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है और उसके बाद सीधा सिलेक्शन होगा मेरिट के बेसिस पे। पूरा अपडेट आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म आप आज से ही अभी से ही फिलअप कर सकते हो। तो इसका पूरा अपडेट हम देखेंगे, जैसे कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे क्या रखा है, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके काम आने वाले हैं, इसके अलावा कट ऑफ कितना जाता है, सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन सबसे पहले कर लेते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है और आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे दे रखी है 16 दिसंबर 2024। यानी कि आपको 16 दिसंबर 2024 से पहले पहले फॉर्म अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे 10वीं का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, कोई एक आईडी आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपके इतना परसेंटेज होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनके कम परसेंटेज है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म ये इस प्रकार का रहेगा प्रारूप। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे आपका 12वीं का डिटेल आपको भरना है, जैसे कि आपका स्कूल का नाम क्या है, कौन से ईयर में 12वीं पास किया था, रोल नंबर क्या थे आपके, कितने में से कितने अंक आपने हासिल किए, कितना परसेंटेज था 12वीं का, वो देखा जाएगा। क्योंकि आपका सिलेक्शन भी तो 12वीं के परसेंटेज के बेस पे हो रहा है। यहाँ पे ना तो कोई आपका एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, ना कोई आपका प्री एग्जाम हो रहा है, बस 10वीं और 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा। तो वो आप सही से यहाँ पे फिलअप करना। बाकी इधर देखो कौन सी कैटेगरी के हो, है ना, फिजिकल हैंडीकैप्ड हो या नहीं हो, वो नीचे आपको फिलअप करना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कौन से स्टेट का है, कौन से यूनिवर्सिटी का है, और क्या यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका पूरा नोटिफिकेशन, ये देखिए। सो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों का 10वीं में और 12वीं में परसेंटेज काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आए दिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, है ना, प्री एग्जाम देने पड़ते हैं, तो उनमें नंबर किसी कारणवश कम आ जाते हैं, है ना। तो बेचारे जिनका 10वीं और 12वीं में परसेंटेज हाई होता है वो पिछड़े रह जाते हैं। तो अब ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बस आपका 10वीं और 12वीं का ही परसेंटेज काम आएगा। शैक्षणिक योग्यता में आपका 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। और ये राजस्थान स्टेट का है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, राजस्थान स्टेट का, ये देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा। और नर्सिंग देखो, एक होता है बीएससी नर्सिंग, एक होता है जीएनएम, एक होता है एएनएम, ठीक है। तो ये एएनएम नर्सिंग के फॉर्म है, एएनएम नर्सिंग के फॉर्म, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसके लिए 10वीं और 12वीं मांगा गया है। 2 वर्ष का कोर्स होता है ये, और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। जीएनएम 3.5 साल का होता है, बीएस नर्सिंग 4 साल का होता है ना। इतना सा अंतर है इनमें। बीएस नर्सिंग डिग्री होती है, जीएनएम डिप्लोमा होता है, और ये सर्टिफिकेट कोर्स है। इसके थ्रू भी आप नर्सिंग फील्ड में जा सकते हो। आयु सीमा का देखें, कम से कम 17 और अधिकतम 34, यानी कि 17 से 34 के बीच वाले जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण यहाँ पे देखो आप, अन्य पिछड़ी जाति के लिए 21% का है,
अनुसूचित जाति के लिए 16% का है, जनजाति के लिए 12% का आरक्षण है। ये देखिए तो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्वेशन मिलेगा। राजस्थान वालों को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, एमपी यूपी बिहार जो आउट ऑफ स्टेट वाले हैं उनको थोड़ा कम मिलेगा। अब आगे यहाँ पे क्या क्या इन्होंने बताया है वो देख लेते हैं। आयु में भी आपको छूट मिलेगी, अधिकतम 35 वर्ष की आयु तक 15% आरक्षण दे होगा। फिर यहाँ पे चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो चयन में राजस्थान के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए समकक्ष अधिकारी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो देखा जाएगा ताकि आपको प्रायोरिटी मिल सके। बाकी सिलेक्शन तो आउट ऑफ स्टेट वालों का भी होगा, लेकिन कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। और यह है कि चयन के संबंध में प्रस्तुत आवेदन इस निदेशालय के निर्देशों के अधीन होगा। समकक्ष मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी काउंसलिंग का समय 9:30 से 2 का होगा और इसी के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। स्टाइपेंड आपको मिलेगा, चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार स्टाइपेंड मिलेगा, यानी कि पैसा मिलेगा आपको ट्रेनिंग के दौरान। ये कुछ नियम है, जैसे कि अवकाश लेना हो तो पहले आपको देना होगा इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर ड्रेस में आना होगा, है ना। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो जो कि आपको भरना होगा। कौन सी कैटेगरी से आते हो, क्या आप महिला चतुर्थ श्रेणी। देखो एएनएम का फॉर्म जेंडर की बात करें तो लड़कियां भर सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है एएनएम। बाकी जीएनएम बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, बीएससी नर्सिंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। तो एएनएम का तो गर्ल्स ही भर सकती है। अब यहाँ पे आपको पोस्टल ऑर्डर बनना होगा, ये ऑफलाइन तरीके से आपको भरना है, ऑफलाइन तरीके से, यानी कि आपको स्पीड पोस्ट भेजना होगा, दिनांक राशि आपको डालनी होगी। इसका भाग अ और ब, स और द ऐसे है अलग अलग। तो भाग ब में आपका नाम हिंदी में, आपका नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में, पिता का नाम अंग्रेजी में। अगर कोई महिला शादीशुदा है तो उनका हस्बैंड का नाम हिंदी में, हस्बैंड का नाम अंग्रेजी में। जन्म तिथि आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्लूड आपको करनी है, डाका पता यहाँ पे मेंशन करना है। भाग स का देखो आप अभ्यर्थी का नाम, अगर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो लड़कियां हैं उनको भरना है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये घोषणा पत्र आपको भरना होगा, सिग्नेचर आपको करना होगा, ऑफिशियली भी दिखा देंगे। अब कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये भी जानना जरूरी है एएनएम कोर्स के लिए। तो हर जिले में एएनएम का कॉलेज है, जैसे कि अजमेर में 60 सीटें हैं, भीलवाड़ा टोंक में 45 है, नागौर में 60 सीटें हैं, बीकानेर चूरू गंगानगर हनुमानगढ़ में 45 है, भरतपुर में 60 है, धौलपुर करौली में 45 है, सवाईमाधोपुर में 45 है, जयपुर में 60 है, अलवर दौसा सीकर झुंझुनू 45 है, कोटा में 60 है, बूंदी बारां झालावाड़ 45 है, उदयपुर में 60 है, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद डूंगरपुर 45, जोधपुर 60 है, बाड़मेर जैसलमेर शिरोई 45 है, जालौर पाली प्रतापगढ़ केकड़ी में 60 है। टोटल 1650 राजस्थान में सीटें हैं और 34 कॉलेज है। ये देख लो आप, सारे के सारे गवर्नमेंट है, तो इन्हीं पे प्रवेश हो रहा है आपका। तो ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है, ऑफिशियली भी अभी आपको दिखा देते हैं, फॉर्म ऑफलाइन तरीके से आपको फिलअप करना है। ये इसका ऑफिशियल साइट है राज स्वास्थ्य nic.in, और ये जीएनएम परीक्षण इधर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कोर्स के लिए पूरा आ चुका है। तो यहाँ पे एमपी यूपी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं राजस्थान में एएनएम कोर्स के लिए, बहुत ही शानदार है। अगर आपको नर्सिंग फील्ड में जाना है तो 2 साल का ये कोर्स होता है, 2 साल का कोर्स करके आप नर्सिंग की जो वैकेंसी आती है ना स्टाफ नर्स, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर 34 राज्य के महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षण केंद्रों पे आपका सिलेक्शन होने जा रहा है
और जिनको कम समय में नर्सिंग कोर्स करना है, नौकरी लगनी है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है एएनएम का। डॉक्यूमेंट्स आपका वही 10वीं 12वीं मार्कशीट और आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र काम आने वाला है। और यहाँ पे इमिडिएटली आपको अप्लाई करना है, तो इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा तो सबसे पहले आपको मिलेगा अपडेट।